आप सभी लोगों को जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि ईश्वर ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। सावधानी पूर्वक सुनिएगा एक एक बात को। आपके जीवन में काम आने वाली बात आप लोगों को बताई जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। आप जिस भी देवी देवता को अपना इष्ट मानकर पूजा करते हो, तो अगर आपको यह लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना आपके इष्ट ने आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। कैसे होती है परीक्षा? क्या होती है परीक्षा? दोस्तों, जब आप किसी भगवान का नाम ही नहीं लेते, पूजा पाठ ही नहीं करते, सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, तो कोई भी देवी देवता आपकी परीक्षा नहीं लेता है। परीक्षाएं कब ली जाती है? परीक्षाएं विद्यार्थियों की होती है जो स्कूल जाते हैं, उन्हीं की तो परीक्षाएं होती है। जो कभी स्कूल गए ही नहीं, उनकी कैसी परीक्षा? सेम चीज यहाँ पर भी होती है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से संबंध रखता है, जब वह किसी भी देवी देवता के नज़दीक जाने लगता है तो वह देवी देवता उसे परखते हैं, क्या यह बच्चा हमारे लायक है? अगर लायक है तो ही वह उसका चुनाव करते हैं, अन्यथा उसको छोड़ देते हैं। तो जब हम माया को छोड़कर मायापति के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो माया हमारी परीक्षा लेती है और माया के रूप में स्वयं भगवान हमारी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या संकेत मिलता है? जब आप निरंतर पूजा पाठ करते रहते हो, मान लीजिए आप श्री राम जी की पूजा करते हो, निरंतर पूजा करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आप गरीब होना शुरू हो जाओगे, गरीबी की तरफ चलते जाओगे। आपको लगेगा कि मैं तो दिन रात पूजा कर रहा हूँ, यहाँ भगवान ने मेरी सुनने की बजाय मेरा सब काम रुकवा दिया। आपका काम रुक जाएगा, धीरे धीरे आपके ऊपर कर्जा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हो। जब आप भगवान के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो दूर से ईश्वर आपको देखते हैं और कहते हैं, यह कौन भगत है जो मेरी तरफ चला आ रहा है। वह नहीं चाहते कि आप उनकी तरफ बढ़ें, उन तक पहुँचें, इसीलिए वह आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। इस परीक्षा में या तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, या थक हार के आप टूट जाओगे और अपना रास्ता बदल लोगे। यही स्थिति ईश्वर जब परीक्षा लेता है तब व्यक्ति की बनती है। दोस्तों, ध्यान रखें, जब कोई भी जीव, आत्मा या शरीर भगवान के नज़दीक जाता है तो उस देवी देवता को उसकी परीक्षा लेने का अधिकार होता है, क्योंकि हम सबको हर प्रकार के सुख दुख में दबाकर वहाँ तक ले जाया जाता है। फिर ही हम अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं, फिर ही हम भगवान के नज़दीक जाने के लायक होते हैं। जो भगत भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं, तब भगवान को भी टेंशन हो जाती है, वह भी चिंतित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने तो मुझको ही मांग लिया, अब मुझ में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो एक बार देखा
तो जाए कि यह मेरे लायक है या नहीं। तब देवी देवता आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। उस दौरान सबसे पहले वह आपको कर्ज में ले जाएंगे। आपका काम रुक जाएगा। धीरे धीरे आप मेंटली डिस्टर्ब होने लगेंगे, परेशान रहना शुरू हो जाएंगे कि यार दिन रात पूजा पाठ करता हूँ लेकिन किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा, यह क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, आपका टारगेट, आपका लक्ष्य बड़ा है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे आपके इष्ट, आपके परिवारजनों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको अलग करना शुरू कर देंगे। आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो समाज का जो असली आईना है वह आपको दिखाया जाएगा कि आपके आसपास जो लोग आपको भाई भाई कहते फिरते हैं वही आपके असली दुश्मन है। क्योंकि कभी भी अनजान व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होता है दोस्तों, हमारा हितैषी ही दुश्मन बनता है, जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और वह यह नहीं चाहते कि आप कामयाब हो जाओ। जब आप भगवान की तरफ बढ़ोगे तो वह लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपसे कहेंगे, तू तो हमारे साथ नहीं बैठता, तू तो आजकल हमारे साथ पार्टियों में नहीं चलता, तू हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता, तू आजकल एंजॉय नहीं करता, तूने तो सारी गंदी आदतें छोड़ दी। धीरे धीरे वह फ्रेंड सर्कल जो आपका है वह छूट जाएगा। रिश्तेदारी, परिवारजन सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पर हमें अकेले ही चलना होता है, कोई दूसरा हमारे साथ नहीं चल सकता। और जब हमारे गुरु भी इस चीज़ को देखते हैं कि बच्चा आगे चल रहा है तो गुरुजन भी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। यानी आप पर डबल अटैक होता है। उसके साथ ही आपका काम बंद पड़ जाएगा, कर्ज होने लगेगा, शरीर में रोग लगने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार यह क्या हो रहा है मेरे साथ, यह सब चल क्या रहा है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि भगवान आपको समाज का चेहरा भी दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी हर एक प्रकार से परीक्षा लेकर आपको उस अग्नि में तपाकर पूर्ण रूप से कुंदन बनाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध करके अपने लायक बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी चारों तरफ से परीक्षाएं ली जाती है। रात को सपनों के माध्यम से आपको डरावने सपने दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे को डरावने सपने क्यों आ रहे हैं। अगर आप महिला हो तो नग्न पुरुष आपको दिखाई देंगे, पुरुष हो तो नग्न महिलाएं आपको दिखाई देगी, ताकि किसी भी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य खंडित किया जा सके, ताकि किसी भी प्रकार से आपको डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाए। वापस चले जाओ भाई, आगे इस रास्ते पर बहुत खतरा है। अगर आप उन सभी चीज़ों के दरमियान बचे रहे और टिके रहे और आगे चलते रहे तो उसके साथ साथ हो सकता है आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम डाल दिया जाए, जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है दोस्तों, कोई चोरी का, डकैती का, लूटमार का, कोई भी ऐसा काम जो काम आपने किया ही नहीं, लेकिन वह इल्ज़ाम आपके ऊपर आया और समाज में आपकी छवि धूमिल कर दी गई। इस प्रकार से भगवान यह देखना चाहते हैं कि कब तक यह मेरे पर टिका रहता है, कहाँ तक मेरा रहता है। क्या यह समाज के भय से या घटित होने वाली इन चीज़ों के भय से मेरा त्याग करता है। और याद रखना दोस्तों, यह सारी समस्याएं जब आपके साथ घटित होगी तो भगवान आपको हारने भी नहीं देगा, गिरने भी नहीं देगा। वह हर पल आपके साथ है। बस कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके चलते आपके परिवार, गांव, समाज, रिश्तेदारी में आपकी छवि धूमिल कर देंगे। क्यों करते हैं ईश्वर ऐसा? क्योंकि हमारे भगवान को वह प्रिय है जो सभी के अंदर समान भाव देखते हैं और सभी परिस्थितियों में समान तरीके से रहते हैं। इन सारी चीज़ों के चलते आपको समाज का वास्तविक आईना दिखाई देगा, संसार की सारी बातें समझ आएगी और धीरे धीरे अपने आप को यह देख पाओगे कि मैं कितना जल सकता हूँ,
कितना तप कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा, कुम्हार जब भी घड़ा बनाता है तो उसे पहले तपाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कच्चे घड़े में पानी भर दिया जाए तो वह टूट जाएगा। इसीलिए वह अपने घड़े को तपाता है, मजबूत बनाता है, तभी उस घड़े का मूल्य बढ़ता है दोस्तों। इसी प्रकार से ईश्वर भी आपको तपाता है ताकि आप अनमोल बन सकें। और यह आप सभी के साथ नहीं, पहले भी सभी भक्तों के साथ, जिन लोगों ने सिद्धि, साधनाएं, तपस्याएं की है, उनके साथ भी हुआ है। इतिहास उठाकर आप देख सकते हैं। और यह आज के समय में भी हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। किसी भी भगत का चरित्र उठाकर देख लीजिए, आपको यह सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप सभी के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, आपका परिवार आपको परेशान करने लग जाएगा, आपकी पत्नी आपको परेशान करने लग जाएगी, घर के ही माता पिता से ऐसी बात बुला देंगे कि जो देखकर या सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वह होकर रहेगा। इस प्रकार से यह सारी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डटे रहिए, अडिग रहिए, आपकी परीक्षा चल रही है। और एक ही बात याद रखना, आप परेशान हो सकते हो, पराजित नहीं हो सकते। दोनों हाथ उठाकर कह दो, प्रभु इतनी परीक्षा मत लो, बस अब हाथ थाम लो, तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेंगे। जब आप बिल्कुल टूट जाओगे तब भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। तो कैसी लगी यह जानकारी आपको? आशा करता हूँ पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।